नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं। आज पटना में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की एक और अहम बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक दीघा रिजॉर्ट में की गई है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, बीआईपी, सीपीआई, सीपीआई, एमएल और सीपीएम जैसे सभी 6 घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद हैं। वहीं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्ण अलावरू और वाम दलों के विधायकों और जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये बैठक महागठबंधन को चुनाव से पहले मजबूत समन्वय देने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में रणनीति तय करने के लिए महागठबंधन की 2 बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। बीते 17 अप्रैल को महागठबंधन की पहली बैठक आरजेडी कार्यालय में आयोजित की गई थी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में 24 अप्रैल को महागठबंधन की दूसरी बैठक आयोजित हुई थी। आपको बता दें कि अब तक महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर 2 धार दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि चुनाव के बाद सीएम फेस तय किया जाएगा। ये जो अब तीसरी बैठक आज यानी 4 मई को पटना के एक रिसोर्ट में बैठक की गई है, इस महागठबंधन की तीसरी बैठक को लेकर सभी के मन में ये सवाल है कि क्या इस बार की बैठक में सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई। हालांकि अभी कुछ ऐसा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बताते चले कि आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस तो बताती है, लेकिन कांग्रेस की सहमति इस पर नहीं है। इससे पहले बिहार चुनाव को लेकर अब 2 बैठक आयोजित हो चुकी हैं। 17 अप्रैल को आरजेडी दफ्तर में और 24 अप्रैल को कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक हुई थी। इन बैठकों में भी ये साफ नहीं हो पाया कि सीएम फेस कौन होगा या फिर तेजस्वी ही सीएम फेस रहेंगे। बहरहाल सबकी नजरें इस बार की बैठक पर टिकी हुई हैं, लेकिन कोई खास बात सामने अभी तक नहीं आई है। वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की आज बैठक पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आज की बैठक का अहम एजेंडा समन्वय के साथ चर्चा है। क्या उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग यानी बीजेपी ने पहले ही चुनाव आयोग से समझौता कर लिया था? क्या उन्होंने पहले ही ईवीएम ठीक कर लिया है? उन्होंने लोकतंत्र की भाषा बोलनी चाहिए। लोग बदलाव चाहते हैं। अगर उन्होंने पहले ही मशीन ठीक कर दी है तो वे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? वहीं इस बैठक पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ेगा। देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि दीघा आशियाना रोड स्थित रिसोर्ट में होने वाली इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक से पहले महागठबंधन की बैठक 17 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में हुई थी, जिसमें कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया था। अब देखना ये होगा कि सीएम फेस के बाद तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनती है या नहीं। बता दें कि आरजेडी तेजस्वी यादव को पहले ही गठबंधन का सीएम फेस घोषित कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसको लेकर दोनों दलों के बीच पिछले दिनों घमासान भी देखने को मिला था। बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन के घटक दल नीतीश कुमार को इस बार हर हाल में सीट पर बैठने से रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरे नियोजित ढंग से चुनाव की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पटना में महागठबंधन के घटक दलों ने इस बार अपने विधायकों और सांसदों को भी बुलाया है। अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग में सीएम फेस पर सहमति बन पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।